अजित पवार को बेनामी संपत्ति मामले में कोर्ट से क्लीन चिट पर ईडी जांच बंद नहीं, समझिए पूरा केस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन मुसीबतें अभी टली नहीं हैं। उनसे जुड़े दो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच जारी रहेगी। एजेंसी ने इन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। उन्हें सिर्फ इनकम टैक्स के जांचे गए बेनामी संपत्ति लेन देन मामलों में ही राहत मिली है। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने पवार से जुड़े सिंचाई घोटाले और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक MSCB घोटाले के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। अजित पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित समानांतर ईडी जांच जारी है। यह जांच ही वह आधार है जिसके आधार पर ईडी ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। ईडी की भाषा में यह पुलिस ACB मामले ही वे अपराध थे जिनके आधार पर उन्होंने मामले दर्ज किए थे। कोर्ट ने दी है क्लीन चिट। पिछले महीने एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने अजित पवार और उनके परिजनों को मामले में क्लीन चिट दे दी थी। अजित और उनके परिवार पर बेनामीदारों के माध्यम से संपत्ति रखने के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच इनकम टैक्स कर रहा था। क्या थे अजित पवार पर आरोप? MSCB घोटाले में ईडी का मामला मुंबई पुलिस की FIR पर आधारित था। आरोप लगाया गया था कि चीनी सहकारी मिलों ने MSCB के ऋणों का भुगतान नहीं किया और उन्हें नीलाम कर दिया गया। MSCB में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के रिश्तेदारों या करीबी सहयोगियों ने उन मिलों को औने पौने दामों पर खरीदा। रोहित पवार और प्राजक्ता तानपुरे का भी नाम। EOW ने मामले में 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और ईडी ने उन पर आपत्ति जताई। हालांकि अदालत को क्लोजर रिपोर्ट पर अभी फैसला करना है। ईडी ने अजित पवार से जुड़े होने के बाद जरंदेश्वर चीनी मिल को जब्त कर लिया था। इसने NCP-SP नेताओं रोहित पवार और प्राजक्ता तानपुरे की संपत्ति भी जब्त की। ACB के पास ये मामला राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के मामले की बात करें तो यह कथित विदर्भ सिंचाई विकास निगम VIDC घोटाले के संबंध में 2020 में दर्ज किया गया था। मामले में किसी भी वरिष्ठ राजनेता का नाम नहीं था और न ही किसी पर कोई कार्रवाई की गई। ईडी जांच का सामना कर रहे लोगों को अब बरी होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना आधार। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में कहा है कि अगर कोई पूर्वगामी अपराध नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए कोई मामला नहीं हो सकता है। इस तरह के मामलों में नामित लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को बंद करने की मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रभावशाली राजनेता ने अब तक इस तरह के आधार पर राहत नहीं मांगी है। कुछ व्यवसायियों को अदालतों से इस तरह के आधार पर राहत मिली है। 2019 में केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि अगर ईडी किसी मामले को बंद करना चाहती है तो उसे अंतिम निर्धारण के लिए ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जमा करनी होगी। पहले ईडी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन ले।